नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब का भी हमारे इस चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। जैसे कि आपको पता है कि आज है रविवार और रविवार के दिन हमारे चैनल पर एक सुनाई जाती है मोटिवेशनल स्टोरी। कभी कभी कार्यवश अगर अधिकता होती है कार्य की तो नहीं भी आती है रविवार के दिन वीडियो, क्योंकि सबको ही पता है कि अगर बहुत अधिक कार्य होगा तो वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम, सभी का जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आपकी सुनीता मैम, जो आपको रविवार के दिन एक मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सिखाने की या समझाने की या कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा प्रयास रहता है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ शिक्षा सभी विद्यार्थियों के पास या जो भी हमारे मित्रगण हैं, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, उन तक जरूर पहुंच जाए। तो आज हमारी वीडियो का शीर्षक रहेगा पानी बचाओ जल ही जीवन है। इस वीडियो के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से आपको जल ही जीवन क्यों है और क्यों हमको इसको बचाना चाहिए, ये सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी जो है जानकारी मिलने वाली है। ये तो सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल नहीं होगा दुनिया में तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे पास धन है लेकिन जल नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। इस जल को बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जो जल हम खर्च कर रहे हैं वो निरंतर दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है। ये मानते हैं कि दुनिया में बहुत सारा जल है, लेकिन कितना भी हो दिन प्रतिदिन उसको हम खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च ही हो रहा है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देखिए ट्वीट करके क्या कहा है। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किए हैं और वह उन पैसों को केवल निकालता रहेगा, पैसे नहीं जमा करेगा, तो एक समय आएगा कि उसका अकाउंट खाली हो जाएगा। भूगर्भीय जल की यही स्थिति हम सबके सामने है। इस मैसेज से जल की आवश्यकता और जल क्यों बचाना चाहिए, ये सारा इसमें स्पष्ट हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ट्वीट के माध्यम से हमें समझाया है कि अगर हमारे पास कितने भी पैसे होंगे और अगर हम उन पैसों को बैंक में हमने जमा किए और बाद में हम उससे निकालते रहेंगे तो चाहे अथाह संपत्ति हमारे पास है, लेकिन एक ना एक दिन वो संपत्ति खत्म ही हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास भी बहुत जल है। लोग देखेंगे कि बहुत जल है, ये तो सोचते हैं कि जल की क्या कमी है, लेकिन जल है लेकिन निरंतर खत्म हो रहा है। निरंतर हम उसको खर्च कर रहे हैं तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जल की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हमें अभी से सतर्क रहना होगा। माना कि जल के बिना हमारे काम नहीं चलते हैं, लेकिन जो हम वेस्ट करते हैं जल, उसको तो हम बचा सकते हैं। कैसे हमारा जल वेस्ट होता है और कैसे हम इस जल को बचा सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि हमारे अकेले से जल बचाने से क्या जल बच जाएगा। ये प्रश्न आता है कि क्या हमारे बचाने से जल बच जाएगा या जल हम बहुत सारा बचा लेंगे। तो उनके लिए है ये कहानी। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक से सुनिए, फिर हम लास्ट में बताएंगे कि आप अकेले ही क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। सारे लोग खुशी खुशी उस गांव में रह रहे थे। अचानक उस गांव में आ जाती है एक भयंकर महामारी के राक्षस दिन प्रतिदिन व्यक्तियों को बीमार कर रहे थे और दिन प्रतिदिन सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो रही थी। बहुत से घर बर्बाद हो रहे थे। किसी का बेटा मर रहा था, किसी की बहू मर रही थी, किसी के संतान
मर रही थी, किसी का पति मर रहा था, यानी पूरा का पूरा घर बर्बाद हो रहा था और भयानक से उस गांव में उस महामारी का प्रकोप था। सब लोग भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कहाँ जाए। बीमारी ऐसी थी कि दूसरे गांव में जाते थे तो उसके लोग भी संक्रमित हो जाते थे, तो कोई भी किसी को सहारा नहीं दे रहा था। अब समस्या आई कि इस बीमारी का समाधान कैसे हो, तो सभी लोगों ने मिलकर के किसी व्यक्ति के पास गए जो बहुत ही तपस्वी था, यानी सात्विक व्यक्ति था, और वो बता सकता था कि इस बीमारी का इलाज क्या है। उस व्यक्ति ने बताया कि एक जंगल में जाना और उस जंगल में एक कुआं है और वो कुआं सूखा हुआ है। अगर सभी व्यक्ति उस कुएं में एक एक लोटा दूध डालेंगे तो क्या होगा, वो कुआं भर जाएगा और उस दूध को पीने से जो भी व्यक्ति उस दूध को पिएगा वो बीमारी दूर हो जाएगी। एक खुशहाल गांव उस बीमारी से इतना त्रस्त था कि सभी लोग परेशान थे, उपाय ढूंढ रहे थे कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए। तो सभी ने सोचा कि चलो ये उपाय भी कर लेते हैं। एक लोटा दूध की ही तो बात है, कुएं को दूध से भर देंगे और उसी दूध से हमारा जीवन बच जाएगा। एक व्यक्ति लोटा ले आया और उसमें दूध भर के लाया, कुएं के पास आया और कुएं में दूध डालने लगा। जब दूध डालने लगा, दूध को देखा, उसने कहा ये दूध मेरे बच्चे पिएंगे तो मेरे बच्चे आराम से रात को सो सकते हैं। मैं एक लोटा दूध इसमें नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कहने लगा सारा गांव दूध डालेगा, मैं नहीं डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लोटा दूध डालने से क्या होगा, सारा गांव तो डालने ही वाला है। और वो अपना दूध लेकर के वापस चला जाता है। इसी तरह से दूसरा व्यक्ति आता है और दूसरा व्यक्ति भी सोचता है कि सारा गांव दूध डालेगा इसमें, मेरे एक लोटा दूध डालने से क्या फर्क पड़ेगा, क्यों ना मैं इस दूध को खुद पी लूं, मुझे ताकत आएगी। क्योंकि मेरे एक लोटा दूध डालने से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दूध डाला है कि नहीं डाला है, और फिर पूरा गांव तो दूध डालने ही वाला है। फिर मेरे एक लोटा दूध डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वो भी अपने दूध को पी जाता है और दूध कुएं में नहीं डालता। इस प्रकार से पूरे गांव के लोग आते हैं और कुएं के पास जाकर के यही सोचने लग जाते हैं कि सभी तो गांव वाले दूध डालेंगे, मेरे डालने से क्या फर्क पड़ेगा। मतलब सभी लोग यही सोचते हैं कि सभी लोग गांव के दूध डालने वाले हैं, मेरे एक लोटा दूध डालने से क्या होगा। और वो भी अपना दूध या तो पी जाता है या अपने घर वापिस ले जाता है। और जब सुबह को देखते हैं कि वो जो कुआं था, जो भर जाना चाहिए था दूध से, वो खाली का खाली। अब सभी लोग गांव के कुएं के पास गए कि आज जाकर के हम क्या करेंगे, उस कुएं का जो दूध है वो निकालेंगे और पिएंगे और हमें उस बीमारी से लड़ने की ताकत मिलेगी, हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन झांक कर देखते हैं कि कुआं खाली था, क्योंकि सभी ने सोचा कि मेरे डालने से क्या होगा, और लोग तो डाल ही रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं डालता है। तो क्या हुआ, कुआं खाली ही रह गया। लेकिन अगर कोई नहीं सोचता कि कोई डाले ना डाले, मुझे डालना है, सभी गांव के लोग यही सोचते कि मुझे डालना है, तो कुआं भर जाता और सभी का लाभ होता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे अकेले करने से पानी बच जाएगा, मतलब पानी को अगर मैं बचा लेता हूँ तो मेरे अकेले करने से पानी बच जाएगा, तो इस कहानी को याद कर लेना। ठीक है, अगर हर व्यक्ति सोचेगा कि हाँ मेरे बचाने से बच जाएगा, तभी हम अपने जल को बचा सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को जो जल की समस्या आने वाली है उससे बचा सकते हैं। अब बात आती है कि हम कौन कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं उससे हम अपने जल को बचा सकते हैं, ताकि हमारा जो जल है, जो हमारा जीवन है, उसे हम व्यर्थ न जाने दें। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम खाना बनाते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो हम सब्जियां धोते हैं, चावल धोते हैं, बहुत सारे फल धोते हैं, तो उस पानी को हम फेंक देते हैं। तो आप उसको फेंकिए नहीं, उसको इकट्ठा कर लीजिए, किसी बाल्टी में इकट्ठा करिए
या भगोने में इकट्ठा करिए, उस पानी को जाकर के गमलों में डालिए। जो पानी आप गमलों में देते हैं वो पानी आपका बच जाएगा। दूसरी बात, जो हमारी बहनें हैं, माता बहनें जो भी हैं, जब वो बर्तन धोती हैं तो नल पूरा खोल देती हैं और उसके नीचे बर्तन रखे होते हैं और वो धो रही होती हैं। तो अगर हम इस तरह से बर्तन को धोते हैं तो बहुत पानी वेस्ट हो जाता है। अगर हम एक बाल्टी भर लें या भगोना भर लें और फिर बर्तनों को धोएं तो उससे हमारा पानी बचेगा। तीसरी बात यह है कि जिनके घर में आरओ लगा होता है, आरओ से जब हम पानी निकालते हैं तो बहुत सारा पानी जो है वेस्ट बहता है, तो उस पानी को भी हम बचा सकते हैं। उस पानी को आप बाल्टी में भरिए, उससे आप नहा भी सकते हैं, उससे आप कपड़े धो सकते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं कि गमलों में डाल सकते हैं, उससे आप अपने फर्श की सफाई कर सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं। और जो पानी आप इन सब में काम लाते हैं तो वो पानी आपका बच जाएगा। छोटी छोटी बातों से भी हम पानी को बचा सकते हैं, जैसे कि हमें प्यास जितनी लग रही है हम उतना ही पानी लें। कभी कभी क्या होता है कि आपने पूरा गिलास भर लिया और आपको आधे ही गिलास की जरूरत थी, आपने आधा पानी पिया और आधा फेंक दिया। तो ऐसा ना करें, जितनी आपको प्यास लग रही है उतना ही आप पानी लें। और कभी कभी ये होता है कि जैसे आपके घर में छोटा बच्चा आया है और आप उसको बड़े गिलास में पानी देते हैं तो फुल गिलास भर करके दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा थोड़ा पानी पीता है और जो पानी बचता है वो आप फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके छोटे छोटे गिलास में ही पानी दीजिए, ताकि वो जितना पी सके उतना ही पानी दीजिए और पानी बचे वो आपके आगे काम आए। जहाँ पर नलों में या टंकी से पानी आसानी से मिल जाता है वो व्यक्ति पानी की अहमियत नहीं समझ सकता, लेकिन जहाँ पर पानी बहुत दूर से लाया जाता है और कैसे बचा बचा करके जल इस्तेमाल किया जाता है, वह व्यक्ति पानी की अहमियत जान सकता है कि पानी की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो जहाँ पर पानी आसानी से पहुँच रहा है वह सब भी इस जल की आवश्यकता को समझें और पानी बचाने का पूरा भरसक प्रयास करें। कुछ मैंने उपाय इस वीडियो में बताए हैं कि जल कैसे बचाया जा सकता है। आप भी हमें सुझाव दे सकते हैं कि जल को हम और किन किन तरीकों से बचा सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ताकि जो भी आप कमेंट करेंगे कि हम किस तरह से जल को बचा सकते हैं, हम और भी जो विद्यार्थी है हमारे, हम उन विद्यार्थी को बताएंगे, वो विद्यार्थी अपने घरों में जाके बताएंगे कि इस तरह से हम जल का जो है व्यर्थ होने से बचा सकते हैं, जल को व्यर्थ होने से बचा सकते हैं और कैसे हम जल को बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही नेक काम है जो आप कर सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज से ही जल जरूर बचाइए, जल वेस्ट होने से बचाइए। जितने जल की आवश्यकता है उतना ही खर्च कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन सबको भी जल ही जीवन है इसका महत्व समझ में आए। वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें कि मेरे करने से क्या होगा, दूसरे लोग कर देंगे, शेयर हो जाएगी वीडियो। तो अगर आप भी किसी अच्छे काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, तो जो इस वीडियो में हमने कहानी सुनाई है उस कहानी को याद कर लेना और हमेशा ये सोचते रहना कि मेरे अकेले से क्या नहीं हो सकता, दूसरे करे ना करे मैं तो जरूर करूंगा। तो सभी के मन में ये भावना रहेगी तो ये जल संकट जो भविष्य में हमारे सामने भी और हमारी अगली पीढ़ी के सामने भी आ सकता है, उससे हम बच सकते हैं।